तो आज तुम जियांग के यहाँ गए थे और उसने तुम्हारी बात सुनी भी। हालांकि तुम्हारे बीच इतने मतभेद है, उसके बावजूद तुम्हारी झूठ पे झूठ बोलने की वजह से ही आज तुम्हारी शादी तलाक तक पहुंच गई है। मानते हो ना? मुझे लगा था कि वो ये सुनकर खुश होगी, पर उसने पूछा कि तुम क्या चाहते हो। और फिर क्या होना था? कुछ नहीं, बस वही पुरानी घिसी पिटी बातें, और क्या। इसका मतलब है तुम्हारे धोखा देने की वजह से उसे बहुत दुख पहुंचा है। वो अभी भी इससे बाहर नहीं निकली। जियांग शॉमी, क्या तुम बार बार धोखा बोलना बंद करोगी? धोखा देने और झूठ बोलने में बहुत फर्क है। धोखा आदमी हमेशा जानबूझकर किसी को दुख पहुंचाने के लिए, दर्द देने के लिए देता है, और झूठ कभी कभी मजबूरी में बोलना पड़ता है। तुम नहीं समझोगे, तुम कभी नहीं समझोगे। एक औरत के लिए हमेशा झूठ बोलना और धोखा देना एक ही सिक्के के दो पहलू है। बहुत अच्छा लिखा है। हर भावना का एक अलग अनुभव होता है। किसी ने ये बिल्कुल सच कहा है कि आप अगर खुश हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई दुखी है तो वो जल्द ही खत्म हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो कितने भी दुख क्यों ना आ जाएं, पर अगर आज आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको सब अच्छा ही नजर आएगा, क्योंकि आज सब अच्छा है। इसीलिए अपने पिछले गमों को भूल जाओ, क्योंकि आम आदमी की बस यही उलझने हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत बोरिंग है। जीवन एक शतरंज की तरह है, मरना तो सबको है, पर आप अपना काम करते रहो, लड़ते रहो। मदर टेरेसा ने कहा है कि आज का दिन ही सबसे बेहतरीन है। मेरा एक दोस्त बोलता है कि कल में नहीं जीना चाहिए, बल्कि अपने आज को एंजॉय करो। जीवन जीने का यही एक तरीका है। पर लिन जियांग बोल रही थी कि तुम ऐसे हो जैसे सड़क पर कोई आदमी आत्माहीन बैठा है। मैं बस इतना कहूंगा कि मैंने हमेशा उसका सपोर्ट ही किया है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मैं बस एक आवारा सड़क छाप हूं और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, वो एक अच्छी लड़की है। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। बाई जियांग, जब दो लोग एक रिश्ते में बंध जाते हैं तो उसे संभालने के लिए बहुत संभल कर चलना पड़ता है, जो इतना मुश्किल नहीं होता। तुम मुझे मत सिखाओ, समझे? तुम अपनी बात करो, तुम्हें क्या करना है? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैंने एक फैसला किया है, अभी हम बात यहीं रोकते हैं। तुम अभी घर जाओ और थोड़ा टाइम लिन जियांग के साथ बिताओ। इतनी जल्दी हार मत मानो, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है मेरे दोस्त। बहुत टाइम से जिम नहीं गए, हाँ? चलो आज चलते हैं। अरे क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो? हाँ? क्या हुआ बताओ भी। हुआंग से पूछो ना। ये हम तीनों की दोस्ती खत्म करके लिन को ज्वाइन करना चाहता है। ऐसा क्या? ऐसा ही है। मुझे लगता है कि लिन जब से डिटेंशन से वापस आई है तब से उसके दिमाग पे बुरा असर पड़ा है, और वैसे भी वो वहां करीब 9 दिनों तक रही है, और वो बस यही चाहती है कि हुआंग बस उसी के साथ रहे। ये सब बस उसकी चाल है ताकि हुआंग हमसे दूर हो जाए, और कुछ नहीं। बाई जियांग, ये आखिर तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? पागल हो क्या? मेरी और लिन की चाल कैसे हो सकती है, क्या बताओगे तुम? मेरी बात तो समझो। मैं तो बस ये कहना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है, और वैसे भी तुम कैसे कह सकते हो कि ये लिन की चाल नहीं है? बोलो, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? बाई जियांग, तुम जब भी बोलते हो कुछ गलत ही बोलते हो। हमेशा लोगों पे शक करना कोई अच्छी बात नहीं है, और तो और ये हुआंग का फैसला है, इज्जत करो। जो भी मैंने कहा वो सब कम से कम 50% तो सही है। लिन तुम्हारी बहुत इज्जत करती है, थोड़ी इज्जत तुम भी कर सकते हो। तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम घटिया हो। मैं नहीं हूं घटिया, तुम बेवकूफ हो। देखो, मैं सच बोल रहा हूं।
औरतें जब भी कुछ गलत करती हैं, वो जाने अनजाने में कुछ चालें चलती हैं ताकि आदमी खुद उनसे माफी मांगे। ये सब उसकी चाल है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अंधे हो क्या? बेवकूफ हो? हाँ हो तुम, एक बेवकूफ, क्योंकि तुम उसके मगरमच्छ के आंसुओं को सही मान रहे हो, बेवकूफ कहीं के। अच्छा मैं बेवकूफ हूँ और तुम बहुत चालाक हो ना, और मैं कह देता हूँ मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो, समझ गए? देखो 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 इस बेवकूफ को, कितना चिढ़ रहा है। जरा देखो खुद को, मैं इसकी जगह होता मुंह तोड़ देता। पता है हुआंग तुमसे इतना क्यों चिढ़ रहा है? क्योंकि तुम दोनों हमेशा ही शेख ही झाड़ते रहते हो, हमेशा खुद को ऊंचा दिखाकर दूसरों को नीचा दिखाते हो। उसे भी गुस्सा आता है और वो भी तुम्हारी बातों का अच्छे से जवाब दे सकता है, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करता। हम तीनों कितने सालों से अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब भी हुआंग को कोई सलाह दो तो वो मानता ही नहीं है, अपने कदम पीछे खींच लेता है। मैं थक चुका हूं। वो इतना जिद्दी क्यों है आखिर? जैसे वही हमेशा सही हो। अच्छा अब तुम ही बताओ जरा, क्या ये तुम्हें सही लगता है? मुझे तो बस वो बेवकूफी लगती है, बेवकूफ कहीं का। सच कहूं तो ये तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें लाओ हुआंग की भी बात समझनी होगी, समझे? हमेशा अपनी बात दूसरों पे थोपना सही नहीं होता। जिंदगी और बेवकूफी में एक पतली सी लाइन का फर्क होता है बस। हर कोई नहीं देख सकता और ना ही उसे समझ सकता है। तुम नहीं सुधरोगे, हमेशा अपने बारे में ही सोचो, कभी तो समझदारी दिखाओ। क्या तुम्हें एक बात पता है? समझदारी और बेवकूफी में ना एक पतली लाइन का अंतर होता है जो सबको नहीं दिखता। और सच कहूं तो इस अंतर की कोई सीमा भी नहीं होती। अच्छा? अच्छा? देखो मैं तुम्हारी माँ दादी नहीं हूँ। बाय जियोंग, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन हमेशा अपनी बात को ऊपर रखना अच्छा नहीं होता। देखो देखो अपना चेहरा देखो, हद है यार, तुम इरिटेट कर रहे हो मुझे। हाँ 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 हाँ। अच्छा तो मैं अपना चेहरा ही बदल लेता हूं। तुम मुझे ही गलत क्यों समझती हो हमेशा? बोलो, मैं कोई छोटा बच्चा हूं क्या? मुझे तो डर है अगर हुआंग यहां आ गया तो हमारे लिए और भी बुरा हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम जाकर हुआंग से मिलो और गलतफहमियां दूर कर दो। मुझे कोई बात नहीं करनी है। तुम अभी भी वही गलती करना चाहते हो, बेवकूफ हो तुम। बाय जियोंग, तुम मुझे बार बार बेवकूफ बोलना बंद करोगे? पिछले 2 दिनों में तुमने मुझे कई बार बेवकूफ बोला है, समझ गए? हे बस करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ना यहां पर तुम दोनों के झगड़े के लिए नहीं आया हूं, ये बात समझ लो। झगड़ा करना बंद करो, मैं तुम दोनों के बीच सुलह करवाने आया हूं। बाय जियोंग, देखो जरा अपने चेहरे को, तुम्हारे चेहरे पे अभी भी वही एटीट्यूड है। अभी के अभी अपनी शक्ल ठीक करो, चलो। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन को बीच में क्यों ला रहे हो? ये ऐसा ही है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरे चेहरे का इससे क्या लेना देना है? और बार बार यही बात बोल के तुम हुआंग को और उकसा रहे हो। कैसी सुलह कराने लाए हो तुम? अब बस भी करोगे तुम ये सब? मैंने ये बात कल भी कही थी, आज फिर कह रहा हूं कि थोड़ा आराम से बात करना सीखो। मैं ऐसा ही हूं, ये समझ लो तुम। ना ही मेरी शक्ल सुधर सकती है और ना ही मेरे बोलने का तरीका सुधर सकता है, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता और ये बात एक बच्चा भी मुझसे मिलकर समझ जाएगा। मैं जो बोलता हूं मुंह पे बोलता हूं। मुझे बस ये कहना है हुआंग जो भी कर रहा है वो ठीक नहीं। इतना मुश्किल है ये? हाँ, जरा देखो तुम इसे, कितना समझदार दिख रहा है, लेकिन बेवकूफ है ये। तुमने बेवकूफ कहा? अगर एक बार और कहा तो फिर देखना। बेवकूफ बेवकूफ, हाँ हो तुम बेवकूफ। तुम ये मानने को तैयार नहीं हो, लेकिन तुम पूरी तरह उसके जाल में फंस गए हो। तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रही। इतनी सिंपैथी किस लिए? अरे तुम नहीं हो उस बच्ची के पिता, समझो इस बात को। ये सब हो क्या रहा है जरा सोचो। आखिर उस रात जो भी हुआ, क्या वो रेप था? क्या वो रेप था? बोलो मुझे। हाँ, शराब पी के जो भी उस रात हुआ, वो क्या कोई जबरदस्ती की गई थी? तो उसने तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, 10 साल हो गए इस बात को, लेकिन उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। क्यों? मेरी बात सुनो, तुम्हारी बीवी जैसी औरत कभी भी एक परिवार नहीं बना सकती, समझे तुम? मुंह बंद करो अपना।
रुको। छोड़ो मुझे। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसा बोलने की? तुम समझते क्या हो अपने आप को? अच्छा हुआ तुम इसी लायक हो। तुम्हारा तो गला दबाने का मन करता है मेरा ओल्ड वाइट। तुम लोगों के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? और ये रेप वाली बात बोलने की तुम्हें क्या जरूरत थी? तुम होश में नहीं थे? उसे तुम्हारा मुंह तोड़ देना चाहिए था। तुमने कहा कि तुमने ये सब हुआंग के लिए किया। अरे बेवकूफ इंसान, क्या तुम्हें एक बात पता है कि तुम सिर्फ वहाँ जरूरत से ज्यादा समझदार बन रहे थे। उससे तो ज्यादा ही स्मार्ट हूं मैं। बेहुदा आदमी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो हाथ उठाएगा। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। इतना दुख रहा है मैं बता भी नहीं सकता। अगर हम पुराने दोस्त नहीं होते और अगर हमने साथ में इतना अच्छा समय नहीं गुजारा होता तो जरूर मैं भी पलटवार करता। बस करो अब, बकवास बंद करो। पता तुम अभी भी बहुत जवान और ताकतवर हो। हाँ, और हुआंग क्या कर रहा है? वहाँ किचन में रह के बड़े बड़े चाकुओं के साथ डेली आर्म एक्सरसाइज। अरे मैंने देखा था इसको। तुम्हें पता है कितना ज्यादा गुस्से में रहता है ये लड़ाई के वक्त। उसका मुंह पीला पड़ गया था उस वक्त, पता है? वो तो मैंने जाकर रोक लिया, वरना ये तो मैं वहां था तो मैंने दोनों को रोक लिया। वरना मैं बता रहा हूं ना, क्या ये पूरी शक्ल बिगाड़ देते। इतने बड़े हो गए फिर भी दो पैसों की अक्ल नहीं है। वाहियात आदमी। शाओ, बर्दाश्त मत करो। मैं खुद अपनी आंखों से बाइक को मार खाते हुए देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि उस जैसा आदमी जमीन पर गिरा है, नाक से खून आ रहा है और बहुत बुरी हालत में है। हाँ मैंने बोला सब कुछ कि उसकी बीवी परिवार बनाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उसे मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी। और वो रेप वाली बात, वो तो बस यूं ही निकल गई। कोई गलत इरादा नहीं था मेरा। बाय जियोंग, मैं फिर बोल रही हूँ कि तुम अपनी बातों पर ध्यान दिया करो। हाँ, अगर उसने कोई गलती भी की तो ऐसा बोलना ठीक नहीं। समझ गए? समझ गया। हुआंग मेरी तरह नहीं है। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, पर हुआंग एक बहुत ही उलझा हुआ इंसान है और एकदम शरीफ भी। पता नहीं ये कैसा अजीब सा ही। मैं जानता हूं मैंने क्या कहा। मैंने जो भी कहा उसी के लिए कहा, उसकी भलाई के लिए। अगर कोई गलत करे तो उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और इसे बदला लेना नहीं कहते, इसे कहते हैं बैलेंस बनाना। अब समझे तुम लोग? और मैं हुआंग को बस वही समझा रहा था कि वो भी बैलेंस बनाना सीखे। एटीट्यूड देखो तुम्हारा, देखा कैसे बात कर रहा है। मैं एटीट्यूड नहीं, तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो। बिना बात को समझे बस मुझे गलत बोल दो। मैंने जो भी कहा वो सब सही था। मैं तो इतने दिनों के बाद अपनी बीवी को माफ कर भी दूंगा, पर क्या वो कर पाएगा? मुझे नहीं लगता। और तुम सबसे ज्यादा चिल्ला रहे थे कि सब भूल के आगे बढ़ो। अब क्या हुआ बताओगे मुझे? तुम क्या दिखाना चाहते हो, बोलो ना। बाई जियोंग, तुम पागल हो, समझे? इस बीच में मेरी बात कहां से आ गई? सच में एक पागल इंसान हो तुम। मुझसे बात मत करना, अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा, तो मैं पागल हूं? क्यों? हाँ, बस इसलिए क्योंकि मैं सच साफ साफ बोल देता हूं। हद है बेवकूफी की। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? क्या यहाँ और कोई है तुम्हारे सिवा? हाँ, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बोल रहा हूँ, समझे? तुम कभी भी किसी के भरोसे के लायक नहीं हो, कभी यहाँ तो कभी वहां। बस करो, बहुत हुआ अब। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं झूठा हूं तो क्या कहूं? हाँ, तुम जैसा इंसान मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता, जो कभी गलती करता ही नहीं है। रुक जाओ, गुस्सा मत हो। बेवकूफी तो देखो। रुको जरा, आखिर ऐसा क्या हुआ? एटीट्यूड दिखा रहे हो, मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। रोज मुंह उठा के मेरे पास मिलने के लिए चले आते थे तुम। अब समझ में आएगा जब अकेले रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं अकेले रह लूंगा, और तुम्हें भी तुम्हारा अकेलापन मुबारक हो। अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम क्या कर रहे हो? तुमने लान के साथ काम करना क्यों शुरू किया?
जब मैं कहती थी कि हुआंग एक बेवकूफ आदमी है जो तुम्हारे साथ रहता है, तब तो तुम्हें बड़ा बुरा लगता था, लेकिन आज तो तुमने हद ही पार कर दी। मैं हमेशा इन दोनों के लिए खड़ा रहा हूं। हाँ, इन्होंने क्या किया? इन दोनों ने मुझे धोखा दिया है। एक ने मुझे मारा है और एक ने मुझे धमकाया है। समझ आया? ये घटिया लोग हैं। मुझे इन जैसों की कोई जरूरत नहीं है, बेवकूफ कहीं के। तुम बहुत ही घटिया और बदतमीज हो। हमेशा इसी गैर जिम्मेदारी से बात करते हो और तुम्हें शायद पता नहीं कि हर किसी का अपना एक पहलू होता है, अपना एक नजरिया होता है। खुद को देखो जरा। तुम्हें और इन दोनों को मर जाना चाहिए। जो लोग सच्चाई को सहन नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए तो बस मर जाना ही बेहतर है। ओल्ड वाइट, तुम्हारा चेहरा सामने आ गया। तुम फिर से बकवास कर रहे हो। इसके बीच में शाओमी को घसीटने का क्या मतलब? बताओ मुझे, है कोई जवाब? शाओ ये फिर से मार खा के ही आएगा, एक सड़क छाप कुत्ते की तरह जो रोड पे होता है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हें ही कुत्ता कहा, जो रोड पे होता है और जिसे मरने के बाद कोई दफनाता भी नहीं है, क्योंकि तुम में और उस कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। जियांग, अब तुम मुझ पर चिल्ला रही हो? हाँ, अगर ये यहाँ नहीं होती तो शायद तुम्हें गोली मार देता। और ये मैं सच कह रहा हूँ। मैं नहीं मानती। मैंने ऐसा क्या कर दिया, बताओ जरा। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, अभी तो आराम से कुत्ता कहा है, लेकिन अगर डांटूंगी तो बर्दाश्त नहीं होगा। इस पर अब सच में मुझे गुस्सा आ रहा है। हद हो गई। अरे, तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? तुम तो अपने कपड़े लेकर जा चुके थे ना? क्या मतलब है तुम्हारा? एक बात जान लो कि ये घर मेरा भी है। लगता है तुमने आज बहुत पी ली है। किससे बहस करके आए हो? माफ करना, तुम्हारी गलती नहीं है। बाय जियोंग से झगड़ा हो गया था आज, और कुछ नहीं। झगड़ा? वो भी तुम दोनों का? तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हो ना? बस करो अब, मुझे बात नहीं करनी इस बारे में। अफसोस होता है कि ऐसा आदमी मेरा दोस्त है। समझ नहीं आ रहा, इतना घटिया, बेवकूफ। मैं इतना पागल कैसे हो गया कि उस जैसे इंसान को अपना दोस्त बना लिया। चाहो तो बात कर सकते हो, या मैं चली जाऊं यहां से? मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक लेना चाहता हूं। बाय जियोंग, तुम रोज कुछ नया ले आते हो, हमेशा गुस्से में रहते हो। क्या हुआ है तुम्हें? तलाक तो ले लिया है ना तुमने, तो फिर बस दूसरों पर इल्जाम लगाना छोड़ दो। देखो, अब जो भी हो रहा है वो सब बस तुम्हारी वजह से हो रहा है। और देखो, सब कुछ खत्म हो चुका है। क्यों इतना सोच रहे हो? देखो, पति पत्नी के बीच हर घर में झगड़ा होता है। बिल्कुल सही। पति पैसे बचाना चाहता है और पत्नी खर्च करना। पति कुछ और करना चाहता है और पत्नी कुछ और। सही है। पत्नी शॉपिंग करना चाहती है, पति पत्ते खेलना चाहता है। पत्नी को भूख लगी है तो अभी खाना चाहती है, पति को भूख नहीं है, वो बाद में खाना चाहता है। मतभेद तो होते ही हैं, ये सब तो होता ही रहता है, ये सब स्वाभाविक है। तुम्हें ये सब समझ में नहीं आता है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम पागल हो गए हो। तुम जिंदगी जीना भूल चुके हो। तुम पत्नी का सुख और कहीं नहीं पा सकते। देखो, सारी दुनिया के कपल ऐसे ही रहते हैं। तुम्हारे पास दिल नहीं है क्या? क्या तुम किसी और दुनिया से आए हो? हाँ, या फिर क्या तुम कोई भगवान हो? हाँ, अगर तुम्हें शादी से इतना डर लगता है तो किसी और से शादी मत करो, खुद से शादी करो। जैसे हो वैसे रहो, दूसरों को नीचा मत दिखाओ। और अगर तुम इस तरह से रहोगे तो शायद हो सकता है कि लोग तुम्हें अप्रिशिएट करें। बाय जियोंग, शादी के बाद कोई भी आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाता, और मतभेद होना बहुत ही आम बात है। इसके लिए इतना परेशान मत हो गया। तुम दोनों जो भी बोल रही हो वो अपने निजी अनुभव के आधार पे। तुम लोगों के लिए हो सकता है ये दर्दनाक ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ही पेनफुल है। मुझे लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो करना बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जैसे ही दर्द आपको डिप्रेस करने लगे खुद को,
आजाद कर दो सभी चीजों से। यही सही रास्ता होता है डिप्रेशन को दूर करने का। जमाना और जमाने के लोग सबको एक साथ यूं ही छोड़ दो, और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। यही सही तरीका है उन्हें शांत करने का, और फिर जब वो बिल्कुल शांत हो जाएं, तब उनसे प्यार से सच्ची बातें करो। तुमने ही तो कहा था ना लॉयल्टी है ना, सही कह रहा हूं ना मैं? मैं बाईजियों को समझ सकती हूँ। तुम सही कह रही हो, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कल हुआंग की बीवी के लिए वो कितना गलत बोल रहा था। तुम वैसे घटिया इंसान को कैसे सपोर्ट कर सकती हो? जब हमारा अपना कोई परेशान होता है और जब हम उसका सामना करते हैं तो मुश्किल हो जाती है कि क्या कहें। लेकिन फिर भी हम ऐसे शब्द कहते हैं जो सुनने में बहुत चुभ सकते हैं, लेकिन वही हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे कि तुम और मैं। अच्छा, तो तुम समझ सकती हो, और तुम्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों भी बिल्कुल वैसे ही हैं। अच्छा, ठीक है, मैं इस बारे में बात करता हूं, तो बताओ मुझे। हाँ, चलो बताओ मुझे। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने उस कोच से बात की। उसके बारे में बात करना प्लीज बंद कर दो, कुछ और बात करते हैं। मैंने तो नाम भी नहीं लिया, गुस्सा मत करना। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं उस इंसान का नाम बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता। जब भी उसका नाम लेती हो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी तुम उसका नाम लेती हो मुझे सब कुछ याद आने लगता है। ऐसा लगता है जो कुछ भी हुआ था मानो जैसे वो कल की ही बात है। चलो बोलो, रिपीट करो। चिंगफंग बोलो। चिंगफंग 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 बोलो बोलो बोलो। चिंगफंग, चलो बोलो। शिनफंग का क्या? चिंगफंग। जब मैं उससे मिल के आई तो मैंने ही पूछा कि क्या तुम तलाक चाहते हो। मैंने हाँ भी कह दिया। पर सच कहूं तो मैंने कभी तलाक नहीं चाहा, कभी सोचा भी नहीं तलाक के बारे में, ना सोच सकती हूं। पर मैंने पूछा तुमसे क्योंकि मुझे लगा शायद तुम ऐसा चाहते हो पर बोल नहीं पा रहे। और वैसे भी मैंने ये सब इसलिए किया ताकि हम मिलकर सही फैसला ले सकें। मेरा दिल दुखता है ये सोचकर कि हम दोनों इस तरह से अलग कैसे हो सकते हैं। अब समझे तुम? क्या बात है शांगुई, बहुत सही कहा तुमने। हाँ, लेकिन बाई ने बहुत पर्सनल बात की थी, उसे वो करनी नहीं चाहिए थी। वो एक बेहुदा इंसान है, उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। वैसे हुआंग में थोड़ी घबराहट और बेचैनी थी, होनी भी चाहिए। जिंदगी में सब कुछ कैसे सही रह सकता है? अगर दो लोग एक ही छत के नीचे रहेंगे तो झगड़ा तो होगा ही। एक बिल्ली और एक कुत्ता हमेशा कैसे खुश रह सकता है? और यही सच्चाई है। ये किसी बेवकूफ को भी समझ आ जाएगा। शादी करने से पहले ये सोचना चाहिए था। ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग शादीशुदा हो। एक बात बताओ, जब आपका दुख आपकी खुशी से कई गुना बड़ा हो जाए उस समय आपको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बस अपनी शादी का आनंद लो। जिम्मेदारी का दर्द सहने में एक अलग ही मजा होता है। मुझसे नहीं होता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तलाक ले लिया। मैं लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा पति नहीं मिला। अगर मैं उसकी जगह होती तो। मैं जाऊं अगर उसी की बातें करनी हो तो? तुमने कहा था कि हुआंग शाओली का असली पिता नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं थी, तो क्या तुम्हें किसी ने शादी के लिए फंसा लिया था? देखो, तुम भाग नहीं सकते जिम्मेदारियों से, किसी ने फोर्स नहीं किया था।
तुम आज ठीक नहीं लग रहे, बहुत अजीब लग रहे हो। बस बहुत हो गया, अब कुछ नहीं कहना तुमसे। मत कहो कुछ भी, ये सिर्फ तुम्हारी बात सुनने नहीं आया, बहुत काम है और भी। मुझे भी कुछ नहीं सुनना है, कुछ मत बोलना। मैं यहाँ से ड्रिंक खत्म करके लेमैन की तरह चला जाऊंगा। बहुत सारे प्रेशर मुझ पर भी हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जिनके दबाव से मैं दब गया हूँ। सांस नहीं ले पा रहा हूँ, एक कछुए जैसा लग रहा है मुझे, एक घोंघे की तरह जिस पर ढेर सारा बोझ हो। दोस्तों का, परिवार का, कम जिम्मेदारी, कम प्रेशर। और इसी को कहते हैं साइंटिफिक लाइफ। आजकल की सोसाइटी बहुत फ्री हो गई है, वो हर इंसान को अपने तरीके से जीने का अधिकार देती है, चाहे वो जैसे भी जीना चाहे। और जो जिंदगी मुझे चाहिए वो ऐसी ही है, जो अनचाही जिम्मेदारियों से घिरी हुई ना हो, जिसे मैं बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल होकर जीना चाहता हूँ। इर्रेस्पॉन्सिबल होना भी खुद में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, समझी? बिल्कुल समझ गई। तुम तलाक इसलिए लेना चाहते हो ताकि तुम्हें किसी और की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े, सही कहा ना? समझ गई तुम? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे अरे अरे, क्या हो गया? कहाँ चल दिए? मुझे लगता है आजकल पापा कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हैं। सुबह से 3 बार पोछा लगाते हैं, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। क्या हुआ, क्या बात है? पापा, बस पूछना था कि क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो हुआ है, बताइए क्या हुआ है, क्योंकि पहले आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। मुंह बंद करो और अपना काम करो। सो सॉरी, ये ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गया। हुआंग कहाँ है? मुझे तो लगा वो भी यहाँ आया होगा। मैंने बोला था आने के लिए, पर उसे कुछ जरूरी काम था। देखो, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब जानबूझकर बिल्कुल नहीं कहा था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मेरा सच में ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। देखो, तुम लोगों की दोस्ती बहुत गहरी है। मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ था। तुमने क्या कहा मैं सुनना भी नहीं चाहती। ये तुम लोगों के बीच की बात है और मैं इसमें नहीं पड़ूंगी। बस ये कहना है कि घर आने के बाद वो बहुत उदास रहता है, डिप्रेस हो गया है। तुम लोगों से अलग होने के बाद वो कुछ अजीब सा हो गया है। पर मुझे उम्मीद है कि तुम लोग सब ठीक कर लोगे और वो फिर खुश रहने लगेगा। तो क्या हुआंग ने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि हमारे बीच बहस क्यों हुई थी? उस दिन झगड़ा होने के बाद मैंने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा। हाँ, कभी कभी हंसता है, पर वो फेक स्माइल है। वो बस मेरे और अपनी बेटी के लिए हंसता है, दिखावा करता है। उसमें कोई खुशी नहीं, परेशान है। तुम्हें बताओ, ऐसा कौन करता है? मुझसे ये नहीं देखा जा रहा, स्पेशली हुआंग को। मैं इतना दुखी नहीं देख सकती। मुझे डर है कि वो टूट जाएगा, सहन नहीं कर पाएगा। प्लीज ऐसा मत होने दो। उससे बात करो, उसे समझो। तुम्हें अगर कुछ कहना है तो तुम मुझसे कह सकते हो, पर प्लीज उसे जल्दी ठीक करो, उससे बात करो। और मुझे यकीन है कि तुम्हारे बात करने से वो
वो ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। प्लीज उससे बात करो, तुम ही कुछ कर सकते हो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, तुम उसके दोस्त हो, तुमने हमेशा उसका साथ दिया है ना, तो प्लीज उससे बात करो, प्लीज। दरअसल यहाँ मेरा कुछ छूट गया था। लेदर का ब्राउन पर्स जिपर के साथ, और उसमें मेरे बहुत सारे कार्ड्स भी हैं। क्या आपने कहीं देखा है? ये है क्या? शुक्रिया। मैं भी अक्सर भूल जाती हूँ। मैं अपना फोन 2 बार और एक बार तो मैं अपना पर्स भी खो चुकी हूँ। तुम इतनी उदास क्यों हो? कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम सिर्फ 2 ही तुम्हारे दोस्त हैं। बताओ, अब फिर से क्या हुआ है तुम्हें? मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आया हूँ, बेवकूफ औरत। अपनी तिकड़ी का लीडर अब मैं बनती हूँ, क्योंकि तुम तो अकेले रह गए हो। और यही सच है। हाँ, कोई नहीं है तुम्हारे पास। अब सिर्फ डिप्रेशन और डिप्रेशन ही बचा है। लो, कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बोलो, मेरी मदद लेना चाहोगे तुम? एक्चुअली लिन मुझसे मिलने आई थी ताकि मैं हुआंग की कुछ मदद करूं, उसे कैसे भी करके मना लूं। नहीं तो गुस्से की वजह से मैं उन दोनों से कभी बात नहीं करता। अपने आप को समझते क्या है? बहुत गुस्सा आया था मुझे उन दोनों के ऊपर, उन दोनों गंवार लोगों पर। बहुत गुस्सा। शाओलिन ने कहा है कि अब कोई सहारा नहीं देगा, इसीलिए ऐसे खड़े मत रहो। किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजाम करो, जाकर मेहनत करो और अपनी जगह बनाओ, समझे? मैं खुद बनाता हूँ। वैसे भी लोग मुझे पसंद करते हैं कि मैं ऐसा हूँ। मेरी जिंदगी का उसूल है, कोई कुछ बोलेगा मैं भी जवाब दूंगा, कोई परेशान करेगा तो भी मैं जवाब दूंगा। इसमें कोई बुराई नहीं। वैसे भी उन दोनों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। आखिरकार मेरा भी कुछ सम्मान है। हाँ, तुमने अपनी आंखें बंद कर ली है और तुम्हारा दिमाग भी ठीक नहीं है, समझे? जब तुम दूसरों पर चिल्लाते हो तो क्या उनके सम्मान की चिंता करते हो? क्या ये ठीक है? सुनो, क्या खाना है तुम्हें? नूडल्स या डम्पलिंग? कुछ भी। इस वीकेंड तुम बाहर नहीं गए, बस पूरा दिन घर में ही बैठे थे। क्या बात है, अब बाहर जाने का मन नहीं करता क्या? हाँ, अब ये मत कहना इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ज्ञान मत दो प्लीज। वैसे मेरा एक काम करोगी? बाई जियोंग के घर जाकर मेरी सारी टॉयलेटरीज ले आओ और मेरे कपड़े भी। मैं जाऊं? ये ठीक रहेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरी बात मान लोगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन तुम मुझे बाईजियोंग के घर क्यों भेजना चाहते हो? वहां जाने से अच्छा है मैं सुपरमार्केट चली जाऊं। अच्छा, तो क्या तुम सच में बाईजियोंग से मिलना नहीं चाहते? मुझे तो लगता है तुम्हें उससे मिलना चाहिए। इसमें कोई डरने की बात नहीं है अगर तुम पहल करो। हाँ ठीक है, अपनी बकवास बंद करो। मैंने भी कहाँ तुम्हें बोल दिया। मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा, तुम फिक्र मत करो। मुसीबत है सच में। हद ही हो गई अब तो।
जब भी मैं तुमसे कुछ बात करती हूँ तुम उल्टा ही जवाब देते हो। तुम्हें नहीं लगता इस तरह से घर में चिल्लाना गलत होता है? तुम भी तो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, तुम गलत नहीं हो, ओके? लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि श्याओमी, बाई जियोंग मेरा कुछ सामान लाया होगा। नहीं तो देखो जरा खुद, मुझे समझ नहीं आता तुम मुझसे झेलती कैसे हो? हाँ चलो छोड़ो, मुझे ये बताओ वो है कहाँ, मुझे अपना सामान चाहिए। अरे लाल, मुझे नहीं पता, और वैसे भी अभी तक नहीं आया वो। लो, नाम लिया और बाय हाजिर हो गए। तुम्हारा कुछ सामान लाया हूं। हाँ तो लाए हो तो देने का भी कष्ट कर दो। हाँ ये सब ले जाओ, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। किसने कहा था ये लाने? हाँ चीप इंसान। कोई बेवकूफ मेरे घर पे रहने आया था, अपना सामान वहीं भूल गया। जो बोल रहा वो ज्यादा बेवकूफ लग रहा है मुझे। रुको रुको रुको, तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मुझे ऐसे देखने की आदत नहीं है। मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे देखना बंद करो। और जहां तक मुझे पता है तुम दोनों हिंदी में बात कर रहे हो, तो एक दूसरे की तरफ देखकर बात करो ना। हाँ नहीं देखूंगा, मेरी आंखें गंदी हो जाएंगी। तो मत देखो ना, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है। मुझे भी तुम्हें देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जा रहा हूं। अरे रुको रुको, उल्लू का पट्टा। अच्छा सुनो, हाँ, कोई डीवीडी है हमारे पास? डीवीडीज? हाँ वो सब तो बहुत पुरानी है, पता नहीं कहाँ है। वो सारी मूवीज तो तुमने अपने दोस्तों को दे दी थी ना? हाँ। अब तुम अकेले बैठकर मूवीज देखना चाहते हो? तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक तो है ना? चाहो तो बात कर सकते हो। चलो बताओ भी क्या हुआ? कुछ नहीं। उससे बात किए बिना मैं कोई मर नहीं जाऊंगा, और मैं अकेला बिल्कुल नहीं हूं। अकेला? मुझे भी आजकल ऐसा ही लगता है। शिनफेंग की वजह से हमारे घर में प्रॉब्लम्स हैं। उसकी वजह से तुम्हें भी बहुत परेशानी हुई है, और मैं जानती हूं कि इसकी जिम्मेदार मैं हूं। इन सब बातों का मतलब नहीं है, अभी तो बिल्कुल नहीं। मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है। और हाँ, एक बात जान लो, यह तुम्हारी वजह से नहीं है, बल्कि उस बाई जियोंग की वजह से है। परेशान कर दिया उसने मुझे। मैं नहीं चाहता कि मैं उससे कोई भी वास्ता रखूं। अच्छा, तो बाइजियों की वजह से परेशान हो तुम? क्या तुम्हें पता है कि हमारे परिवार में और दोस्तों में बाइजियों को लोग कितना पसंद करते हैं? तुम हमेशा खाते पीते सोते हुए उसी के बारे में बात करते हो, उसी को पूछते रहते हो। तुम्हें खुद को आराम देना चाहिए। कुछ ऐसा सोचो जिससे तुम्हें खुशी मिल सके। वैसे भी हमारी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है आजकल। तुम बहुत सोच रहे हो। बहुत लोगों के लिए ये बातें सिर्फ एक गॉसिप हैं। तुम्हारी चिंता किसी को नहीं है, लेकिन बाइजियोंग को है। माना कि उससे लड़ाई हुई है तुम्हारी, पर तुम चाहोगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। वो तो ऐसा ही है। सही कहा, बिल्कुल सही कह रही हो। पोछा लगा दिया है, कपड़े भी धो दिए, और सुबह का नाश्ता मैं जल्दी बना दूंगा।
तुम ये सब जल्दी खत्म करो, मुझे बाकी का काम भी करना है और आराम भी करना है क्योंकि मैं थक चुका हूँ। तुम रात में बर्तन क्यों धोगे बताओ? मुझे टॉर्चर मत करो। मुझे पता है कि तुम दुखी हो, तुम परेशान हो जब से तुम्हारी लड़ाई हुई है, पर प्लीज तुम मेरे साथ ये मत करो। योंग बहुत अच्छा इंसान है, मुझे पता है उससे तुम्हारा झगड़ा हुआ है, लेकिन झगड़ा भी उसी से होता है ना जिससे प्यार करते हैं, जो अपने होते हैं। बताओ मुझे, तो प्लीज उसे समझो। पर बात यह है कि अगर मेरी इंसल्ट करता तो मुझे चल जाता, पर उसने सिर्फ मेरा इंसल्ट नहीं किया, साथ में तुम्हारा भी किया, और इतना बुरा बोला कि वो माफी के लायक नहीं है। वो तुम्हारे पहलू को सोच रहा था, इसीलिए ऐसा किया। दोस्त मिलना मुश्किल होता है, खास करके बाई जियोंग जैसा। वो अच्छा इंसान है और तुम्हें बहुत चाहता है। क्या अच्छा इंसान? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी किसी अच्छे इंसान से मिला ही नहीं है। हाँ, होगा वो एक बहुत अच्छा इंसान, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम ऐसे वक्त में भी हंस रही हो। एटलीस्ट तुम्हारे मन में जो है वो तुम मेरे सामने बोल तो रहे हो। प्लीज अब रुकना मत, छुपाना मत, बोल दो, मन हल्का हो जाएगा। और मुझसे नहीं, उससे बात करो, समझ गए?